हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर रहती है। क्योंकि बाद में आपकी क्वेरी बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, इस पेज की लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो इन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन बताए हैं। तो सबसे पहले हम अदर डिटेल वगैरह देख लेते हैं इनकी। तो दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर के नोटिफिकेशन के अंदर बताया है कि ये फॉर्म 21 मार्च से स्टार्ट हो गया था और ये 20 अप्रैल तक फॉर्म चलेगा, 11:50 तक। और दोस्तों, एग्जामिनेशन सिटी आपकी रांची ही रहेगी और एडमिट कार्ड आप 3 दिन पहले डाउनलोड कर पाएंगे। और आपका एग्जामिनेशन मई के अंदर होगा और टोटल 120 मिनट का होगा, 2 आवर्स का पेपर रहेगा ये। और रिजल्ट बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा। और दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस बताई है। दोस्तों, इन्होंने एप्लीकेशन फीस 2 टाइप से बताई है कि यदि आप एक फॉर्म भर रहे हैं या एडिशनल फॉर्म्स भर रहे हैं ज़्यादा, तो यहाँ पर इन्होंने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1200 फीस बताई है। और यदि एक आप एग्ज़ाम एक्स्ट्रा भर रहे हैं तो उनके 600 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएंगी। और SC/ST के लिए 900 रुपये फीस रहेगी और 500 रुपये एक्स्ट्रा फीस रहेगी। और DAP PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 रुपये फीस रहेगी और एक्स्ट्रा के लिए 400 रुपये फीस अलग से रहेगी। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। इन्होंने बताया है कि ये आप अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर लें फॉर्म फिलअप करने से पहले। और दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने ये ईमेल वगैरह दिया हुआ है, तो ये ईमेल वगैरह देख लें आप, क्योंकि इन्होंने दोस्तों अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। फॉर्म कहाँ से फिलअप हो रहा है ये इसकी इन्फॉर्मेशन हमें भी नहीं है। हमने पूरी वेबसाइट देख लिया बट अप्लाई करने का लिंक कहीं भी नहीं है। हम आपको दिखा भी देते हैं दोस्तों ये इनका समर्थ पोर्टल है। समर्थ पोर्टल पर दोस्तों इनकी इस फॉर्म से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप एक काम कीजिएगा कि आप इनसे मोबाइल पर कांटेक्ट कर लीजिएगा या इनके ईमेल पर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी शायद ये फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है। बट इन्होंने 21 मार्च से फॉर्म स्टार्ट कर दिया है, तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा इनसे कि ये फॉर्म कहाँ से फिलअप हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी इस फॉर्म के बारे में जानकारी। अब हम अदर इन्फॉर्मेशन वगैरह देख लेते हैं एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। तो दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी वगैरह बताई है। इन्होंने बताया है कि मिनिमम एनर्जी 55% रहेगी आपकी मास्टर डिग्री के अंदर, और 5% का रिलैक्सेशन वगैरह बताया है इन्होंने। ये SC/ST OBC नॉन क्रीमिलियर और PWD कैटेगरी वालों के लिए और EWS वालों के लिए भी। और दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज सीटें बताई है और इन्होंने यहाँ पर डिपार्टमेंट के हिसाब से भी डिटेल्स वगैरह बताई है। एलिजिबिलिटी वगैरह 55% ही रहेंगे नॉर्मल कैंडिडेट के लिए और 5% का रिलैक्सेशन रहेगा। बट इन्होंने यहाँ पर डिग्री कौन सी चाहिए तो वो यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफाई की है। जैसे कि इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग के अंदर बताया है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ME MTech इंटीग्रेटेड MTech वगैरह के अंदर जो आपकी मेटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग और नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह ये सभी डिटेल्स वगैरह बताइए कि इनके अंदर आपकी होनी चाहिए किसी में भी। और टोटल इंटेक इन्होंने 8 सीटों के लिए बताया है। ऐसे हम डिपार्टमेंट देख लेते हैं दोस्तों। इन्होंने पहला डिपार्टमेंट तो ये बताया ही है कि मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, दूसरा डिपार्टमेंट एनर्जी इंजीनियरिंग है, तीसरा सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोइन्फॉर्मेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, लाइफ साइंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इंग्लिश स्टडीज़, एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज़, फार ईस्ट लैंग्वेज, इंटरनेशनल रिलेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स एंड फाइनेंशियल स्टडीज़, एजुकेशन, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, स्टैटिक्स। टोटल 174 सीट है 20 सब्जेक्ट के लिए। तो ये थी इस फॉर्म के बारे में जानकारी दोस्तों एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। अब हम इनके अदर इन्फॉर्मेशन वगैरह देख लेते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर वही फॉर्म से रिलेटेड जानकारी वगैरह बताई है और इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जिन कैंडिडेट के पास में फेलोशिप या स्कॉलरशिप है UGC नेट JRF या UGC CISR नेट JRF या कोई सिमिलर लेवल के टेस्ट के अंदर वैलिड फेलोशिप है जून 2024 तक, तो उनको एंट्रेंस एग्जाम के अंदर अपीयर होने की जरूरत नहीं है। बाकी को सभी को CUJ RET एग्ज़ाम देना होगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया फेलोशिप स्कॉलरशिप UGC नेट वगैरह का, उनको एंट्रेंस एग्जाम के अंदर अपीयर होना पड़ेगा। और 50% मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए, एलिजिबल होने के लिए इंटरव्यू के अंदर। और दोस्तों, इन्होंने बताया कि वेटेज 70% का रहेगा एंट्रेंस एग्जाम का, 30 का इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। और 5% का रिलैक्सेशन बताया है इसके अंदर भी SC/ST OBC नॉन क्रिमिलियर PWD और EWS वालों के लिए। और दोस्तों, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? 50% रिसर्च मैथोलॉजी क्वेश्चन होंगे और 50% स्पेसिफिक नॉलेज वगैरह से होंगे जो आपके सब्जेक्ट वगैरह का है। तो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और 50 MCQ 50 दोनों सब्जेक्ट में से आ जाएंगे आपके। तो ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। अब हम रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह देख लेते हैं दोस्तों इसकी। तो रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं तो इन्होंने यहाँ पर पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी अच्छे तरीके से समझाई है कि कितनी सीटें क्या रहेगी, तो किस प्रकार से इनटेक रहा है इनका। तो ये आप देख सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इस पेज पर मिल जाएगी। जो पेज हमने
आपको पहले बताया था, उसी पेज पर इन सभी से रिलेटेड लिंक आपको मिल जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं। ये थी इस फॉर्म के बारे में जानकारी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।